दी क्रिएटर यूट्यूब देखने वालों को दिलबर हुसैन का सलाम। बहुत सालों के बाद आज मैं पुंछ से मुगल रोड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। हम तकरीबन 9:30 बजे घर से निकले हैं। अब देखते हैं कितने बजे मुगल रोड पहुँचेंगे, ऊपर पीर की गली तक। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वरना बहुत सी इंफॉर्मेशन आप मुगल रोड के बारे में नहीं जान पाओगे। बेसिकली मुगल रोड पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बुफलियाज से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट शोपियां तक जाती है, जिसकी कुल लेंथ 84 किलोमीटर है। ये देखिए, अब हम मुगल रोड की तरफ चल पड़े हैं। एक बात ज़रूर याद रखना कि जब हम बुफलियाज से पीर की गली की तरफ जाते हैं, इट इज़ द जर्नी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और जब हम पीर की गली से नीचे बुफलियाज आते हैं, इट इज़ द जर्नी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वैसे तो हिली एरिया में ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेकेंडली, मोस्टली पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स हियर, जहाँ तक मैंने देखा है। चलो देखते हैं क्या होता है। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं हरे भरे जंगल हैं, हरे भरे पहाड़ हैं। अभी हम जस्ट गांव से गुजर रहे हैं। आगे हमें और 2-3 गांव मिलेंगे। उसके बाद बस सिर्फ पहाड़ और जंगल हमें नज़र आएंगे। देखते रहिए।
देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। ये हमेशा बहता रहता है, पूरे साल ये बहता रहता है। महाराष्ट्र में सिर्फ रेनी सीज़न में ये वाटरफॉल आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको 12 महीने ये वाटरफॉल मिलेगा। इसका पानी बहुत ठंडा है, 15 से 20 सेकंड तक आप इसमें हाथ नहीं रख सकते। देखिए कितना खूबसूरत और कितना ब्यूटीफुल है। सामने देखिए कितने हरे भरे जंगल हैं। एक छोटा सा ब्रिज है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। सामने देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है। आप जब अपनी दाएं तरफ देखते हैं तो आपको हरे भरे जंगल नज़र आएंगे। दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी हैं। देखिए बीच बीच में कहीं कहीं आपको घर मिलेंगे बने हुए, छोटे छोटे घर बने हुए मिलेंगे आपको। देखिए अपने राइट साइड देखिए कितना घना जंगल है। ये सामने पहाड़ और जंगल में वो आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। ये बिल्कुल हम पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं। देखिए एक बाबा जी बेचारे पैदल सफ़र कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक इनका सफ़र है, लेकिन एक हिल एरिया में आपको ट्रैवल करते हुए एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी पहाड़ों के ऊपर से कोई पत्थर आ सकता है, कोई पेड़ आपके आगे गिर सकता है।
मोस्टली हुआ है, और इस वजह से बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। पिछले साल आपने वो हिमाचल में देखा था कि वहाँ क्या हुआ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कभी किसी हिल एरिया में ट्रैवल करेंगे तो इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए। पहाड़ों, अगर आपके जिस तरफ भी पहाड़ आपके आता हो उस तरफ बिल्कुल, या जब भी आप जर्नी करें आप लोगों से पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर सफ़र कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं, कभी कभी बारिश हो जाती है और पहाड़, छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत सा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आज तो मौसम बहुत सुहावना है, आज तो कोई चांस नहीं है वैसे पत्थर गिरने का, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। सामने देखिए कितना घना जंगल है, और इसके बाद देखिए पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ कितनी जमी हुई है। यह आजकल गर्मियों का में हाल है इसका, सर्दियों में क्या होता होगा। आसमान भी बिल्कुल क्लियर है। अब ये हमारी गाड़ी हाइट की तरफ बढ़ रही है, देखते रहिए।
माई गोल इज़ टू सी द पीर की गली ऑनली विच इज़ नॉट फार अवे। देखिए लोग इनको खाना बदोश कहते हैं, ये बेचारे सर्दियों में पहाड़ों से नीचे आते हैं 6 महीने के लिए, और गर्मियों में ये फिर वापस पहाड़ों पे चले जाते हैं 6 महीने के लिए। बड़ी टफ लाइफ है इन लोगों की। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे भेड़ बकरियां घोड़े वगैरह लेकर चलते रहते हैं। बहुत बार मैंने इनसे इंक्वायरी की कि आपको कितना टाइम लगता है सफ़र जर्नी में। कहने लगे कि कभी कभी हफ्तों में लग जाते हैं, महीनों में लग जाते हैं। ये इनकी लाइफ है। ये देखिए ग्लेशियर है सामने, सामने देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ी दिखाई दे रही है। एक बार फिर देखिए कितनी शानदार पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान को छू रही हैं। अपने बाएं तरफ और देखिए कितने छोटे छोटे पेड़ चट्टानों के बीच में उगे हुए हैं। और हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। सामने देखिए कितनी अच्छी पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये अबैंडन्ड एरिया है सारे, यहाँ कोई जाता नहीं, कोई रहता नहीं है। इस तरफ देखिए कितने घने घने पेड़ हैं। रोड के साथ साथ भी आपको छोटे छोटे पेड़ नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ कोई ज़्यादा ठहरता नहीं है। अपने राइट साइड देखिए